गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बेटे हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि स्क्रोटल बैग के क्या काम होते हैं। स्क्रोटम मैंने आपको बताया था कि ये टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे रखते हैं ताकि इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होती रहे। इनमें डार्टोस्ट्यूनिक मसल, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं बेटा। स्क्रोटम इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। सेप्टम स्क्रोटी से, जैसे ये था बेटे, सेप्टम स्क्रोटी which divides it into the two parts. The external mark over the scrotum is called as raphe. तो टेस्टिस एक पाउच है, एक बैग है, जिसमें ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक फेज टेस्टिस डिसेंड होते हैं बेटा। टेस्टिस नीचे आते हैं और यहाँ पे दो कैनल मैंने बताई थी आपको। ये कौन सी थी? इनग्विनल कैनल्स। इनग्विनल कैनल के थ्रू अगर ये नीचे नहीं आ पाए तो स्टर्लिटी आ जाती है मेल में। मेल जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। टोटल हम कह सकते हैं कि जो स्क्रोटल बैग है दैट एक्ट्स एज थर्मो रेगुलेटर विच रेगुलेट द टेम्परेचर। सेकेंड बेटा टेस्टिस। अब हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है टेस्टिस, इनकी डिटेल पढ़नी है बेटा। टेस्टिस आपको पता है कि पेयर में होते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल के। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवल शेप स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्मूथ पिंकिश। दे आर सॉफ्ट स्मूथ पिंक कलर्ड, ओवल इन शेप, एंड देयर साइज बेटा 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 centimeter wide and about 2 to 3 centimeter thick, जो स्क्रोटल बैग में रखे हुए हैं। वो स्क्रोटल बैग में सस्पेंडेड रहते हैं बेटा। जैसे ये स्क्रोटल बैग है, इस बैग के अंदर यहाँ पे टेस्टिस सस्पेंडेड हैं। यहाँ पे कोर्ड है जो इनको सस्पेंड रखती है इन द स्क्रोटल बैग। That cord is called as spermatic cord. Spermatic cord बेटा। Now the structure of testis. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कोट में ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है, ऐसा like this। तो टेस्टिस जो कि पिंक कलर्ड ओवल इन शेप, और इसकी प्रोटेक्टिव लेयर अगर आप देखते हैं तो इसमें प्रोटेक्टिव लेयर अगर हम देखें तो इसमें मिलती है बेटा ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसमें बेटा पेरिटल और विसरल दो लेयर मिलती हैं। किसकी? ट्यूनिका वेजाइनलिस के। ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद इससे अंदर मिलता है बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और एक थर्ड मिलती है बेटा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 लेयर्स हैं। तो टेस्टिस जो कि कवर्ड है किससे? डेंस फाइब्रस कोट। यहाँ पे जैसे इसको ऐसे के मार्केट कर सकते हैं आप। like this बेटा। और इसके ऊपर यहाँ जो कवरिंग है दैट इज ट्यूनिका वेजाइनलिस। दिस आउटर कोट विच इज ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, दिस कोट।
inner to it is tunica albuginea बेटा। इससे अंदर जो मिलती है दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये कवरिंग है बेटा टेस्टिस की। तो टेस्टिस पे जो फाइब्रस कोट है दैट इज ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इस कोट के ऊपर कवरिंग है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजाइनालिस की बेटा। इनर टू इट होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और इसमें टेस्टिस के अंदर जैसे कवरिंग तो हमने देख ली कि ट्यूनिका वेजाइनालिस, एल्बुजिनिया और वेस्कुलोसा इसकी कवरिंग है। इनर टू इट अगर हम अंदर देखते हैं, यहां मिलते हैं बेटा लोब्यूल्स लाइक दिस। These are the testicular lobules। तो जो अंदर इनग्रोथ होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की, टेस्टिस में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर ग्रोथ, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बाहर है ये अंदर की तरफ ग्रोथ करती है, और इस ग्रोथ से जो ये स्ट्रक्चर बनते हैं इनको कहते हैं बेटा सेप्टा। सेप्टा वो टेस्टिस को, अब ये जो अंदर फोल्ड्स गए हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के इनफोल्ड्स जो हैं, जो इसकी पेरिटोनियल लेयर के अंदर से, तो इससे जो ये स्ट्रक्चर, ये जो बीच में ये बन गई है बेटा सेप्टा, और इन सेप्टा ने करीबन 200 से 300 ये लोब्यूल्स बना दिए बेटा। इसमें लोब्यूल्स कितने हैं? अबाउट 200 to 300 लोब्यूल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो बेटा ओवल शेप स्ट्रक्चर है, पिंक कलर्ड है, 3 कवरिंग इसकी बेटा, प्रोटेक्टिव, वेजाइनालिस, एल्ब्यूजिनिया, वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा पेरिटोनियल लेयर है इसकी। तो आउटर जो लेयर होती है इसकी ट्यूनिका वेजाइनालिस डबल लेयर है, पेरिटल और विसरल। उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड देन बेटा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का इनफोल्ड जो है, इनग्रोथ जो है वो सेप्टा बनाते हैं। दीज आर द सेप्टा। इन सेप्टा के कारण ये जो स्ट्रक्चर बन गए बीच में, ये बन गए लोब्यूल्स। आप कह सकते हैं कि इसके इनर इनग्रोथ की वजह से जो स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं दे आर कॉल्ड एज लोब्यूल्स। मतलब आप ब्रीफली ऐसे कह सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर 200 to 300 लोब्यूल्स होंगे ड्यू टू इनग्रोथ ऑफ एल्ब्यूजिनिया। इन लोब्यूल्स के अंदर 1 to 4 हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें नर्व्स होते हैं। तो उनको देखो बेटा यहां पे 1 to 4 स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे। They are called as seminiferous tubule। These green colored structure seminiferous tubules 1 to 4 हो सकते हैं बेटा। हर एक लोब्यूल में 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर आप एक को देखते हो तो इसकी लेंथ अबाउट 70 सेंटीमीटर होती है, अबाउट 70 सेंटीमीटर, और 200 माइक्रोमीटर ये वाइड होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो आगे ट्यूबुलाई रेक्टी फॉर्म करता है बेटा। ट्यूबुलाई रेक्टी का मतलब ये स्ट्रक्चर यहां पे ये स्ट्रक्चर डेवलप हो बेटा, ये देखो ये ट्यूबुलाई रेक्टी, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्यूबुलाई रेक्टी। हाँ जी बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टी आगे जहां खुलते हैं यहां पर एक स्ट्रक्चर है बेटा, देखो ये जो स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज रीटी टेस्टिस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीटी टेस्टिस। इसके बाद बेटा रीटी टेस्टिस के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, यहां से आगे, यहां से फाइन ट्यूब्यूल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स यहां से बनेंगे बेटा, इस तरह के यूं
ऐसे। ये क्या होंगे? ये होंगे बेटा वासा इफ्रंशिया, वासा इफ्रंशिया। इस स्ट्रक्चर में जो स्पर्मेटोजून है वो कहाँ बनेंगे? वो यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे बेटा, इस जगह पे, और वो यहाँ से आकर के वासा इफ्रंशिया से पास होंगे और यहाँ नेक्स्ट ऑर्गन जो है इसमें एपिडाइडिमस के अंदर पास होंगे। अब हमने देखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है। यहां पे आप स्ट्रक्चर अगर देखते हो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। देखो यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये स्ट्रक्चर है ऐसे। तो यहां पे क्यूबोइडल एपिथेलियम है, क्यूब शेप्ड सेल्स हैं बेटा ऐसे। यहाँ बीच में जो मैंने स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे बड़ी सेल्स होती हैं ऐसे। ये बेटा ये होती है सर्टोली सेल्स। ये देखो बेटा, तो ये है जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल lined by germinal epithelium। इसमें जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग है। जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है जिससे मियोसिस होकर के गैमीट्स बनेंगे बेटा। यस, इसमें जो सेल्स हैं इनको कहते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। दे आर स्पर्मेटोजेनिक cells। These cells are called as spermatogenic cells। बट बीच में जो कुछ सेल्स बड़ी हैं, ये वाली। अब ये तो हो गया बेटा क्यूबोइडल एपिथेलियम, या आप इनको कह सकते हो जर्मिनल, या आप कह सकते हो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये जो बड़ी सेल्स होती हैं इनको आप नर्स सेल्स, या इनको कह सकते हो बेटा सर्टोली सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स। अब यहां पे बाहर कुछ सेल्स होती हैं इस जगह पे। ये कौन सी सेल्स हैं? ये लेडिक सेल्स होती हैं बेटा, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल्स का काम है एक हार्मोन रिलीज करना, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। जो मेल का सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, वो इन सेल से रिलीज होगा, लेडिक सेल से, जो कि यहाँ पे आउटसाइड पड़ी है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम के पास पड़ी है। तो टेस्टोस्टेरोन जो निकलता है वो यहाँ डिफ्यूजन से इसके अंदर मूव करता है, वो आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो जो ये सेल्स हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम जर्मिनल सेल्स, ये यहाँ डिवाइड करती हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर स्पर्माटिड, और फिर स्पर्मेटोजून बनता है बेटा। अब इन सेल्स का ये जो अभी मैंने प्रोसेस बोला है, ये गैमेटोजेनेसिस टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर कि टेस्टिस के अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो टेस्टिस के अंदर बेटा जैसे अभी अपन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें क्यूबोइडल सेल्स हैं। अगर आप देखें इसमें यहाँ ये आउटर कवरिंग किसकी है? ये देखो बेटा, ये वाली कवरिंग, ये होती है बेटा विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम लेयर। विसरल पेरिटोनियम के बाद यहां पे जो यहां पे कोट है जो ये दिस वन, ये होता है बेटा भाई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दिस लेयर इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। के बाद यहां बीच बीच में इस जगह पे ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि इन सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी तो देनी है बेटा। ये ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विसरल पेरिटोनियम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसके बाद ब्लड वेसल्स, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा। बीच में ये सर्टोली सेल्स मिलेंगी, इनके बाहर कौन सी सेल्स हैं? लेडिक सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है। सर्टोली सेल जो मैंने कहा कि नर्व सेल्स हैं, इनका मेनली टेस्टिस के अंदर क्या फंक्शन है। सर्टोली सेल्स जो कि नर्व सेल्स हैं, एक तो ये फैगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है नर्व सेल्स। सर्टोली सेल्स यानी नर्व सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टपेटम का फंक्शन पढ़ा था ना अपन ने फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो एक तो ये फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस किसका? डेड सेल्स का। डेड सेल्स को खा जाएंगे ये। सेकेंड बेटा, ये रिलीज करती हैं एबीपी। एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये किस में रोल प्ले करता है? ये स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करता है। मींस आप कह सकते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी गैमेटोजेनेसिस में, स्पर्म्स बनाने में। नेक्स्ट है बेटा, सर्टोली सेल्स एक और प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, दैट इज इनिबिन। वन मोर प्रोटीन इज रिलीजेस, दैट इज इनिबिन। इसका क्या काम है? ये रेगुलेट करता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को, गैमेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने का काम, उसको चेक करने का काम इनिबिन करता है। तो इनिबिन का फंक्शन क्या है? विच सप्रेसिस एफएसएच। ये हार्मोन, ये प्रोटीन क्या करेगा? सप्रेसिस एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा तो उससे क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगी, कंट्रोल रहेगा बेटा लेवल में। मतलब जो इनकी फॉर्मेशन है वो अनलिमिटेड इंक्रीज नहीं होगी, तो उसके ऊपर चेक रहेगा। नेक्स्ट है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। फिर जो हम पढ़ रहे थे कि वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया के बाद आगे जैसे यहां तक हमने पढ़ा कि ये इससे ये फाइन ट्यूब्यूल्स बाहर आते हैं जिनको हमने कहा था वास इफ्रेंशिया। यहां एक स्ट्रक्चर है बेटा, दैट इज एपिडाइडिमस। दिस इज एपिडाइडिमस। अच्छा, ये कितने होंगे वास इफ्रेंशिया? Vas effrentia, they are actually arises from reti testis and they are about 15 to 20 fine convoluted, they are fine convoluted ductules। ये कहां पे एंटर कर रही हैं? आगे एपिडाइडिमस के अंदर बेटा। इनके अंदर सीलिया होता है यहां पे, तो जिससे ये स्पर्मेटोजून को यहां से आगे पास कर सकती है। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि ग्रेटली क्वाइल्ड है। इसके अंदर आप देखें स्ट्रक्चर को, इट्स हाईली क्वाइल्ड। ये देखो बेटा ऐसा स्ट्रक्चर है। It's highly coiled. Its length is about 6 meters. यहां पे अगर आप इसको अनकॉइल करते हैं तो its length is about 6 meters. तो एपिडाइडिमिस ग्रेटली कॉइल्ड है। इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा। अपर वाइडर पार्ट को हम बोलते हैं हेड, दिस इज हेड, और यू कैन कॉल इट as caput epididymis, head or caput. Second part which is body or corpus epididymis. Lower part which is tail or cauda epididymis. This one is tail or cauda epididymis. Yes बेटा। तो इस एपिडाइडिमिस का फंक्शन क्या है? यहां पे जब स्पर्म आता है तो यहां पर फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है बेटा।
फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, और यहां पे जो स्पर्म्स आएंगे उनकी मोटिलिटी भी इंक्रीज होगी, इट इंक्रीजेस मोटिलिटी ऑल्सो। यस बेटा, यहाँ पे टेम्परेरीली स्पर्म स्टोर होंगे जब तक इजैक्यूलेट नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे स्पर्म्स आते हैं जैसे इस जगह पे, तो यहाँ पे इसकी वॉल में मसल्स होती है बेटा, ये मसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, तो इससे ही स्पर्म्स बाहर इजैक्यूलेट होंगे। यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होगी स्पर्म्स की। इफ नॉट इजैक्यूलेटेड, अगर यूज नहीं हुए तो क्या होगा, अगर यूज नहीं होते तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, गेट रीअब्जॉर्ब्ड। यस बेटा, नेक्स्ट है वास्ट डिफरेंस। तो हमने कितने पार्ट पढ़े बेटा, स्क्रोटम के बाद में टेस्टिस में हमने देखे लोब्यूल्स में क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स कौन सी थी, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स के साथ जो बड़ी सेल्स थी वो क्या थी, नर्व सेल, हेल्पर सेल, या हम कहते हैं सर्टोली सेल। इसके बाद हमने नेक्स्ट ऑर्गन पढ़ा बेटा, पार्ट पढ़ा जो एपिडाइडिमिस के बाद आगे है वासा डिफरेंशिया। जैसे ये यहां पे टेस्टिस बेटा, ये एपिडाइडिमिस, ये स्ट्रक्चर बेटा। इसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब जो कि थ्रू इंग्विनल कैनल एब्डोमिनल कैविटी में पास होती है, दिस इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया ये काउडा एपिडाइडिमिस के बाद स्टार्ट होती है और अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि पास होती है थ्रू इनग्विनल कैनल। और फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यहाँ पे मेल में, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से यहां से पास होके यहां तक पहुंचते बेटा, कंप्लीट नहीं आएगी, ये यहां तक बनानी है आपने। तो यहां पे एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, इस सेमिनल वेसिकल के बाद ये आगे 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट जो होता है इसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, इट्स अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद यहां पे एक ग्लैंड और है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये बेटा यूरेथ्रा बाहर की तरफ ही है। दिस इज यूरेथ्रा। ये पार्ट है। यस, तो वास डिफरेंशिया जब यहां कंबाइन करती है उससे पहले यहां एक स्वेलिंग है बेटा, ऐसे दैट फॉर्म्स एम्प्यूला। This is ampulla of vas differentia. Yes. नेक्स्ट है बेटा इजैक्यूलेटरी डक्ट। अभी मैंने आपको बताया इजैक्यूलेटरी डक्ट इट्स अबाउट ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो कि मेल में 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका काम ड्यूअल है, डबल फंक्शन है। यूरिन भी देखो यहीं से पास होगा और स्पर्म्स भी यहीं से पास होंगे। तो यूरिनरी डक्ट जो कि ब्लैडर से आ रही है विच फॉर्म्स द लॉन्ग ट्यूब विच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, जिसमें से स्पर्म भी पास होंगे एज वेल एज यूरिन भी पास होगा। इसके पास बेटा यहां पे एक ग्लैंड और होती है दैट इज कोपर्स ग्लैंड।
कोपर्स ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड होगी, आप नोट करिए, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट, एंड थर्ड इज कोपर्स ग्लैंड। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असेसरी जो पार्ट है, जो ग्लैंड्स हैं, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड। जो दूसरे टेस्टिस की है बेटा, वो ऐसे कॉइल करके यहां ज्वाइन होगी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, सेमिनल वेसिकल्स डबल है बेटे। तो ये जो पार्ट है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के 3 रीजन होते हैं बेटा। शॉर्ट प्रॉक्सिमल विच इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो फर्स्ट पार्ट है यहां पे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड यूरेथ्रा के बाद सेकेंड पार्ट में एक शॉर्ट मिडल मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है बेटा। और थर्ड बेटा पिनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस में है बाहर की तरफ। ठीक है, यस। तो यूरेथ्रा के 2 स्फिंक्टर्स होते हैं बेटा। इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ है, और एक्सटर्नल जो होता है वो स्ट्रेटेड मसल्स का बना हुआ होता है। तो हमने यहां तक कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, यहाँ यूरेथ्रा तक। तो आपने इसका डायग्राम, लेबलिंग और जो डिटेल है इसकी, वो सब लर्न करनी है बेटा, अंडरलाइन करनी है बुक में। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।